एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ। लेकिन आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो है क्लास 9 का क्षितिज बुक का दो बैलों की कथा। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। मैंने इसको पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये मतलब शेयर करने वाला है। साथ ही बहुत वंडरफुल मैसेज भी है सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को, कि हाँ आखिर स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंस, क्या होता है फ्रीडम। तो चले देख लेते हैं कि इस कहानी में क्या है और आज हम लोगों को क्या उद्देश्य मिलने वाला है, क्या सजेशंस मिलने वाला है, क्या बेटरमेंट हो सकता है आज के लिए। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं उनको। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। संसार के सभी जानवरों में गधे को उसके सीधेपन व सहनशीलता के कारण सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है, क्योंकि सुख दुख, अच्छे बुरे व हानि लाभ में गधों का भाव एक समान ही रहता है। क्योंकि वो गधे हैं ना, वो तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। हम लोग फ्रिक्वेंटली गधा 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 बोलते हैं किसी भी बच्चे को या फिर किसी चीज़ को भी, मतलब किसी को भी अगर इन्फीरियर बताना है हमें, तो वी आर ऑफनली यूज काइंड ऑफ वर्ड गधा। लेकिन गधा क्या है कि वो बिल्कुल, क्योंकि उसको सुख सुविधा अच्छे बुरे का कोई ध्यान ही नहीं होता ना, वो इतना मतलब चालाक थोड़ी ना होता है, तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गधा। उनमें ऋषि मुनियों के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे सरल, सीधे, सहनशील, क्रोध रहित आदि। बस थोड़ी कमी रह जाती है विद्वता व ज्ञान की, यानी आप उसे बुद्धिहीन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दे सकते हैं, तभी तो गधा कहलाते हैं वे। बुद्धिहीन प्राणियों में दूसरे स्थान पर बैलों को रखा जा सकता है, जो कभी कभी अपना क्रोध प्रकट कर देते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी दूसरी श्रेणी के उन्हीं बुद्धिहीन प्राणियों की है, यानी कि बैलों पर आधारित है उनकी कथा। पहला जो बुद्धिहीन प्राणी वो मुंशी प्रेमचंद ने बताया कि गधे हैं, और जो दूसरा बुद्धिहीन प्राणी है उनके दूसरे स्थान पर उन्होंने किनको रखा है, बैलों को रखा हुआ है। ठीक। झूरी एक किसान था जिसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। ठीक। वे दोनों ही ऊंचे, ढील ढौल व सुंदर कद काठी के पछाही जाति के बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते दोनों में अच्छा भाईचारा भी हो गया था। दे वर टॉकिंग अबाउट बोथ द बेल्स, मतलब दोनों बैल की बातें चल रही है यहाँ, कि दोनों काफ़ी समय से एक साथ थे, हीरा और मोती, तो आपस में भाईचारा जैसा उनका रिश्ता हो गया था। वह कभी कभी एक दूसरे को चाट कर तो कभी सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात भी समझ लेते थे, और कभी कभी दोनों आपस में सींग भी मिला लिया करते थे, लेकिन झगड़े के लिए नहीं, बल्कि यूं ही मजाक में। क्योंकि उन लोग भी एनिमल्स हैं, उन लोग का भी अपना लैंग्वेज है, प्यार करने का, दोस्त का एक्सप्रेस करने का। दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। वो चाट कर निकालते हैं, वो एक दूसरे को घूंसे मार कर निकालते हैं, जैसा कि हीरा और मोती इस स्टोरी में कर रहे थे। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ काम के लिए अपनी ससुराल भेज दिया। हीरा और मोती दोनों ही समझ रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसीलिए वो गाय के साथ जाना नहीं चाहते थे। वो गया के साथ नहीं जाना चाहते थे, उसका साला था और वो गया के साथ नहीं जाना चाहते थे दोनों, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद झूरी ने उनको बेच दिया है। भाई इन लोग को भी समझ में आता है, इन लोग को हम जैसा ही फीलिंग्स होता है, बस इतना ही फ़र्क होता है कि इनके पास ज़ुबान नहीं होता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते ज़ुबान के थ्रू। अदरवाइज़ इन लोग को भी काफ़ी अच्छा फीलिंग्स होता है, यानी कि अगर ये अपने एक्सप्रेशन में आए तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस करते हैं। और वो जाना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें ज़बरदस्ती गया के साथ उसके घर जाना पड़ा। दिन भर चलते चलते थके हारे हीरा और मोती जब गया के घर पहुँचे तो वह मन ही मन बहुत दुखी थे। वह सोच रहे थे कि जिस मालिक और घर को उन्होंने अपना समझा, आज उसने ही उन्हें बेच दिया। यहाँ तो उनके लिए सब कुछ नया है। अब दोनों ने अपनी मुख भाषा में एक दूसरे से बात की, और रात होने पर जब सब लोग सो गए, दोनों ने अपनी अपनी रस्सियाँ तोड़ डाली और अपने घर की तरफ चल दिए। यार इन लोग को भी फीलिंग्स है, बोला ना, इन लोग काफ़ी, मतलब अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग से काफ़ी अच्छे होते हैं जानवर। हम लोग जानवर को उतनी वैल्यू नहीं देते। गुस्सा होता है तो हम लोग को गुस्सा होता है तो हम लोग उनको रिसेंबल करते हैं, जानवर है क्या, जानवर है क्या। लेकिन ये संज्ञा ना दी जाए तो अच्छा है, क्योंकि ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छे कौन होते हैं, जानवर होते हैं। पता नहीं लोग गुस्से में आते हैं तो क्यों जानवरों का रेफरेंस लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही अप्रोप्रिएबल नहीं है।
सुबह जब झूरी उठकर बाहर आया तो अपने दोनों बैलों को दरवाजे पर देखकर खुश हो गया। उसने देखा कि दोनों बैल घुटनों तक कीचड़ से सने हुए थे और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। दोनों की आंखों में उनके लिए गुस्सा और स्नेह दोनों था। झूरी ने दौड़कर दोनों बैलों को गले से लगा लिया, लेकिन झूरी की पत्नी बैलों को अपने दरवाज़ों पर देखकर नाराज़ हो गई और उन्हें नमक हराम कहकर गालियां देने लगी। उसने गुस्से में बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने अपने नौकर से चारे में कुछ खल्ली मिलाने को कहा, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से उसमें खल्ली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को लेने आ गया। इस बार वह बैलों को पैदल ले जाने के बजाय गाड़ी में ले गया ताकि वह उसे परेशान न कर सके। रास्ते में एक दो बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हीरा काफ़ी समझदार था। वह जानता था कि अगर गाड़ी खाई में गिरी तो उनको भी चोट लग सकती है। देखिए उनका कितना, मतलब हम लोग सोचते हैं कि उन लोग ये सब नहीं समझते, लेकिन वो हम लोग से ज़्यादा समझते हैं शायद। घर पहुंचकर उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और खाने को सूखा चारा डाल दिया गया। दोनों ने इसे अपना अपमान समझा और चारे को मुंह तक नहीं लगाया। दे वेयर मोर सेंसिटिव, ये हम लोग से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनको सब कुछ समझ में आता है कि किन्होंने उनको इज्जत से खाना दिया, किन्होंने उनको गुस्से में दिया, किन्होंने उनको एहसान के लिए दिया, ये सब कुछ समझते हैं। ये जानवर हम लोग से ज़्यादा समझदार होते हैं। मुंह भी नहीं लगाया उन्होंने। अगले दिन गया, उनको खेत जोतने के लिए लेकर गया। हीरा मोती ने हल खींचने से मना कर दिया। दोनों को खूब मारा पीटा, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। शाम को फिर से उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और उन्हें आए फिर से सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं खाया। जब रात को घर के लोग खाना खा रहे थे तो भैरों की नन्ही लड़की रोटियां लेकर आई, उन्हें खिला गई, जिसे खाकर उन्हें संतोष हुआ। यानी कि कुछ रोटी वो खाए क्योंकि उसकी बेटी उनको देने के लिए गई थी। लड़की की सौतेली माँ थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। लड़की रोज आती और उन्हें 2 रोटियां खिलाकर जाती। इसे उन दोनों को उस लड़की से स्नेह हो गया था। हीरा और मोती दिन भर काम करते और रात को सूखा भूसा उनके सामने फेंक दिया जाता। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रात दोनों ने रस्सियाँ तोड़कर भागने की तैयारी कर ली। वो रस्सियों को तोड़ने के लिए उसे चबाने लगे, मगर रस्सी काफ़ी मोटी थी, इसीलिए वह आसानी से नहीं टूटी। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों की रस्सियाँ खोल दी, किंतु हीरा मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैं पता नहीं, ये ऐसे स्टोरी, मतलब इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। किंतु हीरा मोती लड़की के स्नेह में पड़ गए थे, क्योंकि वो रोज़ उनको रोटी देती थी, वो सौतेली बेटी थी। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव वालों ने उनको दूर तक पीछा किया, लेकिन हीरा मोती अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगे। अब उनको आज़ादी मिली थी तो वो भागने लगे और इसी चक्कर में वे अपना रास्ता भी भटक गए और काफ़ी दूर तक निकल गए। दोनों अपनी आज़ादी का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक दूर से एक सांड उनके आगे आ गया। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब सांड से कैसे मुकाबला किया जाए। खैर, दोनों ने मिलकर बढ़िया रणनीति के तहत उस पर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता है तो दूसरा बैल पीछे से उसे मार देता है और यह काफ़ी देर तक चलता रहा। सांड भी 2-2 बैलों के साथ एक साथ लड़ने का आदी नहीं था। तभी मोती ने उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया, जिससे वह बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती और उस पर दया आ गई। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, भाई दोनों एक साथ उस पर अटैक कर रहे हैं ना। वो उसे अधमरा छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी उन्होंने सामने मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी थी, सो हीरा के मना करने के बाद भी मोती मटर खाने लगा। अभी उन्होंने कुछ ही मटर खाई ही थे कि 2 आदमी लाठी लेकर वहां आ गए। उन्हें देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, किंतु कीचड़ में फंसने के कारण भाग ना पाए और पकड़े गए। जब लोगों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई और जानवर जैसे घोड़े, भैंस, बकरियां भरे पड़े थे। उनमें से कुछ बहुत कमज़ोर थी तो कुछ मुर्दा हालत में थी। वहां उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात होने पर हीरा ने मोती से वहां से भागने की बात की और उसके बाद हीरा ने सिंहों से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद हीरा ने आधी दीवार गिरा दी। आधी दीवार के गिरते ही वहाँ से घोड़े, भैंस और बकरियाँ भागने लगी, लेकिन गधे ज्यों के त्यों अपनी जगह पड़े रहे।
लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग मार मार कर वहाँ से भगा दिया। लेकिन हीरा खुद नहीं भागा, क्योंकि मोटी मोटी रस्सी से बंधा था जिसको तोड़ना मुश्किल था। इसीलिए वह मोती के पास आकर बैठ गया। अगले दिन चौकीदार ने यह सब देखा तो उसे हीरा और मोती पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन दोनों की डंडों से खूब पिटाई करी और मोटी मोटी रस्सों से बांध दिया। इस तरह हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दोनों सूख कर कांटा हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों उस दड़ियल कसाई के साथ चले जा रहे थे। तभी हीरा मोती को लगने लगा कि ये रास्ता उनका जाना पहचाना है। उनके कमज़ोर शरीर ने फिर से जान आ गई और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते झूरी के घर पहुंच गए और थान पर अपनी जगह जाकर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा दौड़ा आया और उनको गले से लगा लिया। बैल भी झूरी को देखकर काफ़ी खुश थे। तभी दड़ियल कसाई भी बैलों को लेने वहां आ पहुंचा। झूरी ने उसे कहा कि ये बैल मेरे हैं। इस पर कसाई कहने लगा कि मैंने इसको नीलामी से खरीदा है, इसीलिए ये मेरे हैं। और वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, मोती ने उसे सींग से मारना शुरू कर दिया और फिर से भगा भगा कर गांव से बाहर कर दिया। उसके बाद झूरी ने नादों को खल्ली, भूसा, चौकर और दानों से भर दिया। हीरा मोती उसे चाव से खाने लगे। इतने में मालकिन ने आकर दोनों का माथा चूम लिया। बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा कहानी है ना। मतलब वाकई ये जो हैं जानवर जो हैं वो इंसानों से सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ट्रस्टेबल हैं और सपोर्टेबल हैं। ये फीलिंग्स को समझते हैं। आप इनको थोड़ा सा भी प्यार करोगे, उसके बदले में ये आपको अनगिनत प्यार करेंगे, लिमिटलेस प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे। तो जानवरों से प्यार करें, उनसे डरे नहीं, उनसे मतलब उनके सामने जो सद्भावना ऐसी वाली भाव रखें, उनको प्रेम दे, उनको सहलाएं, उनको लताड़े नहीं, उनको बेचे नहीं, उनको मतलब मिसयूज़ ना करे, उनको मारे पीटे नहीं। होली वगैरह में मैंने देखा है कि उन पर रंग वगैरह डाल दिया जाता है, उनके साथ मौज मस्ती करी जाती है। तो ऐसा ना करे। वो उनके पास ज़ुबान नहीं है, वो अपनी ज़ुबान से सारी चीज़ें नहीं बोल सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को दिमाग दिया है। हम लोगों को इनका सेवा करना चाहिए, इनको प्यार देना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।